नगर विधानसभा 94 हमारा है और हम लेके रहे। ये हमारा घर है और हम अब हमारे घर को मरम्मत की जरूरत है, हमारे घर को चमकाने की जरूरत है। हमारा घर गड्ढे में नहीं था। हमारा मुजफ्फरपुर कल्चरल राजधानी हुआ करता था बिहार का। हमारा मुजफ्फरपुर एजुकेशन के मामले में टॉप लेवल पे आता था। हमारा मुजफ्फरपुर राजनीतिक रूप से मजबूत था। हमारे मुजफ्फरपुर में 90 के दशक में बड़े बड़े होर्डिंग कल्याणी चौक पर मोती झील में लगते थे, जिसमें व्यंग्यात्मक कार्टून सीरीज बनाया जाता था नेताओं का, और वहां व्यंग होता था। प्रतिक्रिया देने वाला शहर था, बिल्कुल प्रतिक्रिया देने वाला शहर था। और इस शहर को लाश में तब्दील किया गया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। इस शहर को लाश का ढेर नहीं बनने दिया जाएगा, इस शहर को शमशान नहीं बनने दिया जाएगा। फूलमाटी मुजफ्फरपुर के लाल है, आयातित नहीं है। छपरा जिला, सीतामढ़ी जिला और वैशाली जिला और समस्तीपुर जिला और मोतिहारी जिला से नहीं आए हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ जन्म नहीं लिए हैं, हमारे बाप दादा पूर्वज सब यहीं के रहे हैं। नगर विधानसभा 94 हमारा अधिकार है और ये अधिकार हम लेकर के रहेंगे। चाहे इसके लिए जिसको जो करना है कर ले। हम लोग मुरेठा बांध चुके हैं और मुरेठा भी हमारा कफन वाला है। बाकी का मुलाकात सिकंदरपुर में होगा। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार चुनावी मोड में धीरे धीरे आ रहा है। नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। एनडीए की बैठकें हो रही हैं। भाजपा भी लगातार कसरत कर रही है और दूसरी ओर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इन दिनों ये कह रहे हैं कि एक धर्म को बिहार में टारगेट किया जा रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम अब आरजेडी की तरफ से जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे सावन पांडे के साथ। मुजफ्फरपुर के पताही के निवासी हैं और मुजफ्फरपुर विधानसभा से इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने को तैयार हैं। लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। पिछले दिनों बुजुर्गों के बीच गए थे अपना जन्मदिवस मनाने, और इसके अलावा नारी तू नारायणी के नाम से कार्यक्रम चल रहा है। और खास बात जो सबसे है वो ये कि पिछले दिनों झारखंड में आपको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। सावन पांडे, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बिहार का नाम जो है झारखंड में रोशन किया। सोनू सूद ने आपको अवार्ड दिया, उस अवार्ड के बारे में बताइए। पहले तो आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम, मूल माटी प्रणाम। वो जो अवार्ड था वो टाइम्स बिजनेस अवार्ड था और वो सोनू सूद जी के हाथों सम्मानित किया गया। और उस कार्यक्रम में सारे नामचीन हस्ती बिहार झारखंड के मौजूद थे, जिनमें 36 लोगों को सम्मानित किया गया। उन 36 में से मैं भी एक था। और मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार से इंडिविजुअल मैं अकेले मतलब अवार्ड लेने वाला व्यक्ति था, जो मतलब मुझे झारखंड के डेवलपमेंट के लिए वो अवार्ड दिया गया है। झारखंड में बिजनेस जो है आपका कितने सालों से चल रहा है? झारखंड में बिजनेस लगभग मेरा 10 सालों से चल रहा है। देवघर में मैंने डेवलपमेंट का काम किया, धनबाद कर रहा हूँ और धनबाद में किया भी है, बोकारो किया हूँ और कर भी रहा हूँ, दुमका मैंने किया और कर भी रहा हूँ, और अभी टारगेटेड मेरा रांची है, रांची मैंने किया भी और कर भी रहे हैं। अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, क्या बनाते हैं? नहीं, हम लोग वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करते हैं, बहुत सारा अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स बनाते हैं। ओके, रियल एस्टेट जी। और आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि झारखंड विधानसभा के डेकोरेशन का काम भी वहां मैंने पेटी कॉन्टैक्ट पे किया है। बताइए, सावन पांडे जो मुजफ्फरपुर रहने वाले हैं, बिहार जब आते हैं और यहाँ पर राजनीति करने का प्रयास करते हैं, जनसुराज से जुड़ते हैं, तो 420 के केस में फंस जाते हैं और झारखंड उनको सम्मानित कर रहा है। देखिए, अक्सर से ये रहा है कि मुजफ्फरपुर में किसी का फेयरवेल नहीं होने दिया जाता है। पुराना इतिहास रहा है। यहाँ इतनी गंदी राजनीति गंदे लोग मिल करके करते हैं कि आपको अच्छे लोगों को भी ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और झारखंड में क्या है कि आपको डेवलपमेंट का पूरा मौका मिलता है, तो हम लोगों को डेवलपमेंट का वहां मौका दिया गया और सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं बारंबार आभारी हूँ झारखंड गवर्नमेंट का और सोनू सूद जी का। अभी आपने अपना जन्मदिवस मनाया, बर्थडे मनाया अपना, तो हमने देखा कि बुजुर्गों के बीच गए। ये आइडिया जो है बुजुर्गों के बीच जाकर अपना जन्मदिन मनाने का, देखिए, कई सालों से मैं ऐसे ही अपना जन्मदिवस मनाता हूँ। चूंकि खुशियां जो 2 पल की है, ये उनको देना जरूरी है जिनको खुशियों का महत्व तो पता है। और मैं पिछले साल गरीब बच्चों में गया था। उससे पहले महावीर मंदिर के पास जितने भी पटना में भिखारी बैठते हैं, उनके बच्चों के साथ मैंने मनाया था, डोमिनोज में जाकर के अपना जन्मदिवस। इस बार मैंने सोचा कि नहीं, वृद्धाश्रम जाऊं और बुजुर्गों के बीच में बैठ करके जन्मदिवस मनाऊं, ताकि 2 पल खुशियों की उनको भी मिल सके। मैं गया, वहां जन्मदिवस मनाया, उन लोगों के साथ खाना खाया, वस्त्र वितरण किया उन लोगों के बीच में, नया कपड़ा उन लोगों को पहनाया। देख के बहुत खुशी हुई, मन गदगद हो गया। महिलाओं के उत्थान के लिए भी सावन पांडे कुछ कर रहे हैं। नारी तू नारायणी, ये कार्यक्रम क्या है?
देखिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्यक्रम है ये हमारा। एक बड़ी पार्टी अभी उभर रही है और उसने कहा कि आपको मैं रोजगार दूंगा, और जब उन्होंने महिलाओं का कार्यक्रम पटना के ज्ञान भवन में करवाया, तो महिलाओं को बोला कि आप रील्स बनाइए और उससे पैसा आएगा। जन स्वराज की बात कर रहे हैं आप। मैं नाम नहीं लूंगा। ये रोजगार का देने का कोई तरीका नहीं हुआ। मैं प्रॉपर रोजगार देने की बात कह रहा हूँ। आपके घर के आंगन से, मतलब महिलाओं के, मातृशक्तियों के घर के आंगन से वो घर में बैठ करके ही रोजगार अपना कर सकती हैं। वो प्रोडक्शन करेंगी, वो उस प्रोडक्शन को, मतलब कच्चा माल मैं ही दूंगा, उनका प्रोडक्टेड माल भी मैं ही खरीदूंगा, उनको बाजार मुहैया करवाऊंगा और उनको उसका उचित मूल्य दिलवाऊंगा, जिससे महिलाएं स्वावलंबी होंगी, उनका परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा, देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। अब चुनाव की बात कर लेते हैं। इसी साल बिहार में चुनाव है, अक्टूबर-नवंबर में संभावित है। सावन पांडे मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा पर नजरें गड़ाए हुए हैं। क्या है इस बार तैयारी किस तरीके की? क्योंकि हमको दिख रहा है कि सक्रियता जो है सावन पांडे ने मुजफ्फरपुर में बढ़ा दी है। देखिए, मुजफ्फरपुर, हम लोग मूल माटी मुजफ्फरपुर के बेटे हैं। बिल्कुल, हाँ। मूल माटी मुजफ्फरपुर के लाल है, आयातित नहीं है। छपरा जिला, सीतामढ़ी जिला और वैशाली जिला और समस्तीपुर जिला और मोतिहारी जिला से नहीं आए हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ जन्म नहीं लिए हैं, हमारे बाप दादा पूर्वज सब यहीं के रहे हैं और ये हमारा अधिकार है। हम लोग नजर भी नहीं कराए हुए हैं। नगर विधानसभा 94 हमारा अधिकार है और ये अधिकार हम लेकर के रहेंगे, चाहे इसके लिए जिसको जो करना है कर ले। हम लोग मुरेठा बांध चुके हैं और मुरेठा भी हमारा कफन वाला है। बाकी का मुलाकात सिकंदरपुर में होगा। मतलब कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि सुरेश शर्मा हो गए, विजेंद्र चौधरी हो गए, नाम तो नहीं ले रहे किसी का? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सभी अभिभावक तुल्य हैं, सभी मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय, वंदनीय है। लेकिन नगर विधानसभा 94 हमारा है और हम लेके रहेंगे, बिल्कुल लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारा घर है और हम अब हमारे घर को मरम्मत की जरूरत है, हमारे घर को चमकाने की जरूरत है। हमारा घर गड्ढे में नहीं था। हमारा मुजफ्फरपुर कल्चरल राजधानी हुआ करता था बिहार का। हमारा मुजफ्फरपुर एजुकेशन के मामले में टॉप लेवल पे आता था। हमारा मुजफ्फरपुर राजनीतिक रूप से मजबूत था। हमारे मुजफ्फरपुर में 90 के दशक में बड़े बड़े होर्डिंग कल्याणी चौक पर और मोती झील में लगते थे, जिसमें व्यंग्यात्मक कार्टून सीरीज बनाया जाता था नेताओं का, और वहां व्यंग होता था। प्रतिक्रिया देने वाला शहर था। बिल्कुल प्रतिक्रिया देने वाला शहर था और इस शहर को लाश में तब्दील किया गया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। इस शहर को लाश का ढेर नहीं बनने दिया जाएगा, इस शहर को शमशान नहीं बनने दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं सावन पांडे? स्वीट सिटी मुजफ्फरपुर है और इसको फिर से स्वीट बनाया जाएगा, शमशान नहीं बनने दिया जाएगा। पूरा खून पसीना मैं अपना बहा दूंगा, अपनों के बीच जाकर के अपनों को जागृत करूंगा, अपनों को साथ लाऊंगा। और इस बार मूल माटी मुजफ्फरपुर, नगर विधानसभा मुजफ्फरपुर, पटना के सदन में दहाड़ेगा। ये कान खोल करके यहाँ के जनप्रतिनिधि सुन ले, म्याऊं म्याऊं उनकी तरह नहीं करेगा। मतलब इतना जो सावन पांडे कह रहे हैं, तो क्या किसी पार्टी से अंदरूनी बातचीत चल रही है या फिर निर्दलीय भी तैयारी है? जब तक दल चाहेंगे कि सावन पांडे दल की दलाली करे तो संभव नहीं है। मेरी मुजफ्फरपुर की जो जनता है, जो मुजफ्फरपुर का जो मेरा परिवार है, ये अपने आप में दलों से सर्वोपरि है। और मैं आपको बता दूं कि राजनीति शास्त्र में दलों का कोई औकात नहीं है। दल एक कॉर्पोरेट संस्था है, एक ये कंपनी है, और मैं इन कंपनियों के लोभ में नहीं आने वाला हूं। अगर इन कंपनियों को हमारे साथ आना है तो हमारे नियम नीतियों से चले, हमारे मुजफ्फरपुर को चमकाने का मादा रखे, हम लोग इनके साथ आएंगे। अन्यथा ये साइड रहे। मुजफ्फरपुर की जनता इस बार निर्दल ही हुंकार भरेगी और जाकर के पटना के सदन में दहाड़ेगी। बिल्कुल। तो लोकतंत्र में जो है जनता मालिक होती है, और इसी सोच के साथ देखिए, अभी तक तो सावन पांडे ये कह रहे हैं कि दलों के दलदल में फंसने से बेहतर हम निर्दलीय जाना पसंद करेंगे। 2025 में विधानसभा के चुनाव है और उसको लेकर सावन पांडे, जो पहले जन स्वराज से जुड़े थे, लेकिन मुजफ्फरपुर के उन नेताओं में जिनका सबसे पहले मोह भंग हुआ प्रशांत किशोर से, उसमें सावन पांडे का नाम आया था। पिछले दिनों भी हमने एक बातचीत की थी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और सावन पांडे इस बार मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं क्या, मतलब लगभग तय है कि होंगे, लेकिन ये तय नहीं कि किसी सिंबल से आएंगे या फिर निर्दलीय रहेंगे। अभी तक तो कहा जा रहा है कि दलों के दलदल में फंसने से बेहतर मैं निर्दलीय जनता के भरोसे चुनाव मैदान में उतरने को तैयार रहूंगा। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिएगा फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।